बड़सर के पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष राजेश शर्मा ने चारों सीटों पर जीत का दावा किया है। आइए जानते हैं राजेश शर्मा ने क्या कहा। देखिए अशोक जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो आपने पूछा मेरा डेजिग्नेशन, तो पूर्व में यहाँ बड़सर भाजपा का भाजयुमो का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चा में भी मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूँ युवा मोर्चे का, और वर्तमान में मैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। जी, बड़सर की जनता में क्या मैसेज आना चाहिए कि क्या सीएम साहब बड़सर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे? नहीं अशोक जी, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़सर विधानसभा का दौरा नहीं करेंगे। सीएम साहब दौरा जरूर करेंगे। बड़सर विधानसभा में कई बार सीएम साहब आ गए हैं, लेकिन ये है कि उद्घाटन और शिलान्यास जो बाकी हैं वही है। बाकी विकास जो है वो विकास रूपी जो रथ है वो चला हुआ है। अभी भी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि बतलाव सूदर वाला जो पुल है 6 करोड़ सीएम साहब ने उसके लिए स्वीकृत किए और पानी की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ स्थापित की। तो और भी दूसरे जो ये हैं विकास संबंधित कार्य वो बिल्कुल नहीं रुके हुए हैं। हाँ, ये जरूर है बे उद्घाटन और शिलान्यास है वो बहुत जल्दी अब आना था। उन्होंने नवरात्रों में ये थी कि जरूर सीएम साहब आएंगे, लेकिन पीछे हम मिले तो बोल रहे थे सीएम साहब की यहाँ आना है। विनोद ठाकुर जी के नेतृत्व में गए थे हम शिमला, तो अभी कोई 1 महीना के करीब हुआ होगा। तो सीएम साहब ने बोला था कि मैं वेरी सून यहाँ आऊँगा, लेकिन अब इलेक्शन का दौर चल पड़ा तो अब मुझे लगता है अब इलेक्शन के बाद ही आएंगे। भाजपा पार्टी की बात की जाए, देखो ऐसा है, जो विकासात्मक कार्य आपको अशोक जी पता है कैसे होते हैं। एक ये चेन होती है सेंटर की और स्टेट की। तो स्टेट में भी सरकार हमारी है और सेंटर में भी सरकार हमारी है। अगर विकासात्मक कार्य और तेज़ी से जिन क्षेत्रों में इलेक्शन है और तेज़ी से करवाने हैं तो वहाँ अगर भाजपा की सरकार होगी तो विकासात्मक कार्य बहुत ज़ोर शोर से होंगे और जो रुके हुए कार्यक्रम जो विकास है वहाँ का वो भी होगा। ये मेरी इच्छा है। एक सीएम साहब जिनकी कार्यक्रम प्रणाली ऐसी है कि वो विकास को कहीं भी हो, जब मर्जी हो, विकास के काम में या दूसरे काम में कभी भी नहीं, चाहे वो कहीं कांग्रेस का एमएलए है तो वो उसको नहीं रोकते। जैसे यहाँ भी कांग्रेस के एमएलए तो विकास यहाँ भी नहीं रुका हुआ है। तो क्या भाजपा जो चारों सीटों पर जीत हासिल? हाँ बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी, इसमें कोई ये नहीं है, दोहराई नहीं है। सीएम साहब का इतना अच्छा नेचर है और इतना अच्छा काम करने का तरीका है, वो जरूर चारों की चारों सीटें जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ये आप जब 30 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा, मेरे ख्याल में 2 को काउंटिंग है 3 को, तो उस वक्त आपको नज़र आएगा। या यहाँ से तो क्या करेंगे आप? अशोक जी, ऐसा है, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। अभी हम कुछ दिन पहले सीएम साहब से मिलने गए थे, हम यहाँ के काम थे, उस विषय में विनोद ठाकुर जी के नेतृत्व में हम वहाँ गए थे। तो जब विकास करवाना होता है तो हमें जाना पड़ता है और फाइल लेके या ये काम रखवाए हैं, ये सेम वैसा ही है। जो यहाँ की योजनाएं हैं उनको पास करवाना पड़ता है सेंटर से, चाहे पानी की है, चाहे सड़क की है, बिजली की है, कोई भी समस्या ये है तो वो वहाँ से ही फाइनल होगी। क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो ऑटोमेटिक इतना आत्मनिर्भर नहीं है, हमें बाहर की एड चाहिए और सेंटर का विशेषकर हमारे ऊपर अगर हाथ अच्छा होगा या अच्छा आशीर्वाद होगा सेंटर से, जो जयराम जी के ऊपर है, ये यहाँ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी, तो कई बार संगठन तो काम होते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करनी पड़ती है। तो दूसरा जो विकासात्मक कार्य वो दिल्ली में जाके करवाने भी पड़ते हैं, इसलिए वहाँ जाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलें कि सीएम साहब चेंज हो रहे हैं, ये कभी नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं काफ़ी अहुदों पे रहा हूँ, मैंने काफ़ी सीएम देखे, बीजेपी के भी देखे, कांग्रेस के, लेकिन जो नेचर इनका है, एक बार हम गए जब यहाँ इलेक्शन थे, इलेक्शन के बाद हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो विनोद ठाकुर जी के नेतृत्व में सीएम साहब से मिलने गए, तो हम वहाँ मिले
तो जब वहाँ मिलने के बाद उन्होंने बोला ऐसे नहीं जाना है, देखो सबको हमें गुलाब जामुन गरम गरम और चीज़ें चाय पानी इतना ये करवाया, तो हम तो आत्म ये हो गए, एक सीएम साहब ने इतना ये है। और दूसरा और उदाहरण बताता हूँ आपको, अभी हमारे वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र जी का देहांत हुआ। तो होता है कर्सी से तो सभी जाते हैं, आपने देखा ही होगा, किसी का देहांत हो गया तो जाते हैं नेता। लेकिन इस व्यक्ति ने, जो सीएम है हमारे वीरभद्र, जब भी बीमार हुए उनका हालचाल पूछने गए, उनके साथ रहे हर वक्त, इनकी अंत्येष्टि तक भी साथ में रहे, पूरी सरकार साथ में रही, पूरा मंत्रालय साथ में रहा। तो ऐसा सीएम कहाँ मिलना है। और दूसरा, हमारे अभी हमारे बड़े छोटे भाई अनुराग जी अभी मंत्री बने, तो उनको जब वो हिमाचल में आए तो चंडीगढ़ ही उनका आंखों पे बिठा लिया पूरी सरकार ने। सीएम साहब खुद स्वागत करने गए, प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ रहा, पूरा मंत्रिमंडल जब तक इनका दौरा ख़त्म नहीं हुआ तो उनके साथ रहे। तो ऐसा हीरोइक वेलकम मैंने आज तक नहीं देखा। और जो रही एक चीज़ और देखी जाती है, पहले हमारा हिमाचल जो क्षेत्रवाद में बंटा हुआ था, अशोक जी आपने भी देखा होगा, अपर हिमाचल लोअर हिमाचल, जब हम ऊपर जाते थे तो नारे लगते थे रोडू राम पर राज करेगा, हम पर कांगड़ा जूते साफ करेगा। तो अब इस व्यक्ति ने इस खाई को भी ख़त्म कर दिया ऊपर नीचे की। और दूसरा आपने देखा होगा, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, किसी व्यक्तिगत किसी नेता पे इसने नहीं लाछन लगाया, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। पक्ष के तो चलो नहीं लगाते, लेकिन विपक्ष के लीडर को भी उतना ही मान सम्मान दिया जितने अपने एमएलए को दिया, मंत्री को दिया। और दूसरा, एक यहाँ जो प्रचलन था, जैसे सरकारें आती थी, कांग्रेस की आई तो नज़र आ जाता है, लोग हरी टोपी डालना शुरू कर देते थे। जब बीजेपी आती थी तो मैरून कलर की टोपी आपने देखी होगी। लेकिन इस व्यक्ति ने, जो हमारे सीएम है, इतने अच्छे सीएम हैं, इन्होंने इस चीज़ को भी दूर कर दिया। सीएम साहब बहुत कम टोपी लगाते हैं, अगर लगाते हैं वो तो हरी भी लगाते हैं और मैरून भी लगाते हैं। तो ये जो टोपियों में बटा हुआ था, ये कांग्रेस बीजेपी का, ये वो एक आम इंसान को बांट रखा था, तो वो भी ख़त्म कर दिया। तो ऐसे सीएम नहीं मिलने। और एक ऐसा सीएम है इजीली अप्रोचेबल है। तो मैं तो कहता हूँ, और मेरा पर्सनल सोचना है कि ये सीएम दोबारा रिपीट करेंगे और दोबारा इनके नेतृत्व में भाजपा 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। तो क्या करेंगे आप, किसको टिकट? देखो अशोक जी, आपने ये बड़ा गंभीर समस्या और गंभीर प्रश्न मेरे से पूछ लिया। इसका उत्तर देने लायक मैं हूँ नहीं, और ना अपने को इस काबिल समझता हूँ। ये विषय जो है वो हाईकमान का है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ से, और अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, वो देखेंगे किसको टिकट देना किसको नहीं। लेकिन मेरा पर्सनल सोचना है, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा जी हों, कामगार बोर्ड के चेयरमैन राकेश बबली जी हों मेरे छोटे भाई, और मेरे छोटे भाई चाहे बैंक के जो चेयरमैन हैं कमल नयन जी वो हों, चाहे प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी हों, सभी पार्टी ने इनको ओहदे दिए हैं, सभी लोगों की सेवा कर रहे हैं और पार्टी का नाम दिन रात आगे बढ़ा रहे हैं, और जो विकासात्मक जो योजनाएं हैं उनको आगे लेके जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, टिकट मांगना हर एक का अधिकार है, और पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसके साथ चलेंगे। और रही, मैं जैसे आपने पूछा कि विनोद ठाकुर के जी के बारे में, हाँ ये ठीक है, मेरी मित्रता उनके साथ है, मैं उनके साथ हूँ, तो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ जाता भी हूँ, वो बुलाते हैं, इज्जत देते हैं। और मैक्सिमम मैंने देखा है जो पुराने रूठे हुए कार्यकर्ता हैं ऐसे वैसे ही थोड़ा, तो वो सारे उनके पास वो संजो के रखा हो उन्होंने। और दूसरा ये, अब सरकार में उनके काम भी हो रहे हैं तो हम भी करवा रहे हैं जॉब, क्योंकि वही होता है अशोक जी, हम पॉलिटिकली ये हैं, तो लोगों की भी डिमांड होती है कि काम करवाएं, तो हम किसके पास जाएंगे, हमें कोई ना कोई तो चाहिए। अब ये थी प्रॉब्लम
एक के पास दूसरा नाराज हो जाता है, लेकिन विनोद जी के पास ये समस्या नहीं हमें देखने को मिली। मुझे कभी नहीं बोला कि यार आप बलदेव जी के खास थे, आप कमल नयन जी के खास थे, या संजीव जी के या बबली जी के खास थे। मुझे कभी नहीं बोला। मैं जब भी कोई काम लेके गया उन्होंने काम किया। तो इसी कड़ी ऐसी है, जब वो हमारा काम नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं है। लेकिन विनोद जी हमारा काम कर रहे हैं, जो भी काम बोलते हैं वो कर रहे हैं। और विकास मत के जो कार्यक्रम रुके हुए थे, विकास मत के जो कार्य रुके हुए थे, वो इन्होंने बहुत तेज़ी से 2 साल से जब से एक्टिव हुए हैं विनोद जी, इन्होंने बहुत गति दे दी विकास कार्य के। इसके लिए मैं सीएम साहब का बहुत धन्यवाद दी हूँ और विनोद ठाकुर जी